नमस्कार। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की यह बैठक कल से प्रारंभ होकर के और आज 2 दिवसीय रही। आज समापन इसका होगा। बहुत सारे विषयों पर रणनीतिक चिंतन हुए हैं और उन सारे विषयों की उत्सुकता मीडिया के मन में आज जरूर होती है कि राजनीतिक पार्टियां जो प्रमुख है वो कर क्या रही हैं। तो बहुत सारे विषयों पर चिंतन है, निर्णय है, वर्तमान स्थितियों की समीक्षा है और उन सारी बातों के लिए हमारे नेता, हमारे मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी हम सबके बीच विराजमान हैं और मैं उनसे ही आग्रह करता हूं कि उन सारे विषय पर हम सबका मार्गदर्शन। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। राजनांदगांव में हमारी 2 दिवसीय बैठक, प्रदेश पदाधिकारी बैठक जिसे हम कहते हैं, इसमें हमारे कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी, संभागीय प्रभारी, जिला के प्रभारी और जिले के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष, ये इस बैठक में अपेक्षित है और बैठक में जैसे परंपरा रहती है कि अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और आगे की योजना तैयार करना, ये हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें हमने अपनी 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 नेताओं की एक टोली बनाई है और वह टोली उन 11 लोकसभा के सभी 8 या 9 विधानसभा क्षेत्रों में दिन भर जाएंगे और दिन भर में एक जनसभा करेंगे, एक छोटी बैठक करेंगे, कोर ग्रुप की बैठक, अब एक बड़ी बैठक पदाधिकारियों की, हितग्राहियों से मिलने का काम, पुराने लोगों के घरों में जाने का काम, ऐसा एक दिन भर का कार्यक्रम हमने तैयार किया था। आज हमारा यह अभियान अब तक 66 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। केवल 24 विधानसभा बचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस 24 विधानसभाओं में भी हमारा ये कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान पूरा होगा। कि ऊर्जा नगरी कोरबा में देश के यशस्वी गृह मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का लोकसभा प्रवास के अंतर्गत आना हुआ और वह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ। 7 जनवरी को वह कार्यक्रम आयोजित था और 8 तारीख से हम राजनांदगांव में बैठक कर रहे हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा रहे हैं कि मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल है, भूपेश बघेल जी मुझे प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराएं। केंद्र की सरकार ने बार बार पत्र लिखा, राज्य सरकार को बार बार आग्रह किया कि आप राज्यांश दें ताकि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिल सके। पर आपको मालूम है कि मोर आवास मोर अधिकार, स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कल्याणकारी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 तक जब तक हमारी सरकार थी, देश में हम प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में अव्वल रहा करते थे और 6 लाख गरीब परिवारों को 2018 तक हमने आवास बनाकर दिया। लेकिन 2018 के बाद एक भी नए मकान नहीं बने और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों के साथ अन्याय किया। राज्यांश का बहाना करके उन 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। पंचायतों में से 11,000 ग्राम पंचायतों तक हमारी ये योजना, इस अभियान को लेकर हम जा चुके हैं और इसमें 3,50,000 से अधिक आवेदन लोगों ने लिखे हैं कि भूपेश बघेल जी, हमको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराओ, हमारे साथ अन्याय मत करो, मोदी जी दे रहे हैं उसमें बाधा मत बनो। और इस अभियान को लेकर आने वाले दिनों में हम सभी 11,000 ग्राम पंचायतों तक जाएंगे और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं उनसे आवेदन पत्र लिखवाएंगे। पत्र लिखा, विभाग से इस्तीफा दिया कि मैं उन गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पाया और उन्होंने विभाग से त्याग पत्र दे दिया। ये गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है और हम गांव-गांव में मोर आवास मोर अधिकार इस अभियान को लेकर जा रहे हैं। अब तक हम इस बैठक से पूर्व हमने किया, हमारे राजनांदगांव जिले में हमारे संगठन के 165 शक्ति केंद्र हैं। इस बैठक में जो आमंत्रित पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला के अध्यक्ष, उन सबको उन 165 शक्ति केंद्रों में जाकर वहां पर बैठक लेकर आने का निर्णय हमने किया था कि जो प्रदेश भर से हमारे पदाधिकारी इस बैठक के लिए आए हैं उनको कल शक्ति केंद्रों में जाकर बैठक लेनी थी। राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 150 शक्ति केंद्रों में कल हमारी बैठकें हुई, हमारे पदाधिकारी बैठक लेकर आए और उसका बड़ा सकारात्मक असर हमारे जिले में आने वाले समय में संगठन की दृष्टि से होने वाला है। की अध्यक्षता करने का सुअवसर आज हमारे देश को प्राप्त हुआ है। अब तक राजधानी के इर्द गिर्द वो G20 का सम्मेलन और कार्यक्रम हुआ करता था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अलग अलग 56 स्थानों पर सभी राज्यों में कम से कम एक कार्यक्रम हर एक राज्य में करने का निर्णय किया है। उस अभियान में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस बात का संदेश इस G20 के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाने का अवसर हम सबको मिलेगा। उसकी तैयारियों को लेकर भी हमने चर्चा की है। कोई कार्यवाही नहीं की गई, धर्मांतरण की शिकायत हुई इस पर। और जिस प्रकार से
आदिवासी समाज के ऊपर आक्रमण हुआ। आज आदिवासी समाज में धर्मांतरण को लेकर जो आक्रोश है, आज आदिवासी समाज जिस प्रकार से धर्मांतरण के विषय को लेकर परेशान है, जिस प्रकार से आदिवासी समाज के नेताओं को जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन पर कार्यवाही करने के बजाय आदिवासी समाज के नेताओं को जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। सिंह के नाम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम हो तो छत्तीसगढ़ का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़िया लोगों को स्वाभिमान से जीने का अवसर देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बैठक ली है, संगठन की वस्तु स्थिति को जाना है, कार्यकर्ताओं का, और जो लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर लोगों में भयंकर आक्रोश है। आज पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप है। किसी गांव में, किसी शहर में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यही फीडबैक लगातार हमको मिल रहा है। प्रदेश पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में हमने आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और अब तक के अभियान की समीक्षा की है। आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ बचाओ कांग्रेस हटाओ अभियान को और तेज करेंगे। मोर आवाज मोर अधिकार, इस अभियान को हम आने वाले समय में बचे हुए ग्राम पंचायतों तक लेकर जाएंगे और आने वाले समय में परीक्षा पे चर्चा, G20 ऐसे अनेक विषयों पर आगामी समय में हमारी योजना बनी है। उसे लेकर हम हर मतदान केंद्र तक कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से हमने इस बैठक में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाकर मतदान केंद्र स्तर तक जाकर 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की तैयारी से हम योजना बनाकर चल रहे हैं। ये बैठक उसी उद्देश्य से आयोजित है। साहब जी, भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस काम वाली सरकार है और बीजेपी कांड वाली सरकार है, क्या कहना चाहिए? ये तो आप निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार एक भी उपलब्धि नहीं गिना सकती है, एक भी उपलब्धि। तो काम करने वाली सरकार, काम करने की नियत केवल भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने कभी काम और विकास नहीं किया है। ठीक है भैया।